All right, welcome guys. Welcome to my YouTube channel, Multiplied Education. Okay, today we are going to start physics, the class 10th. Okay, class 10th की physics start करने. ठीक है, syllabus overall क्या है? There are 4 chapters. Syllabus में हमारे पास 4 chapters हैं, जिसको 2 units में categorize किया गया है. Okay, actually divide किया गया है. ओके, तो ये 2 चैप्टर्स हैं, लाइट रिफ्लेक्शंस वाले एंड द ह्यूमन आई, इसको यूनिट 3 में रखा है, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको यूनिट 4 में रखा है. एंड यू कैन से द वेटेज, यूनिट 3 का वेटेज 12 मार्क्स और यूनिट 4 का वेटेज 13 मार्क्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर. ओके, सो देखिए, जिस तरह से ह्यूमन का नेचर होता है उसी तरीके से लाइट का भी नेचर है. सो विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर कैसा है. ओके, सो फॉर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ लाइट, एक्चुअली देयर आर 2 थ्योरीज. लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 थ्योरीज है. एंड द वेरी फर्स्ट थ्योरी इज वेव थ्योरी. ठीक है, वेव थ्योरी क्या कहती है जी? वेव थ्योरी में लाइट को क्या किया गया है, लाइट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ ईएम वेव. वेव थ्योरी में लाइट को हमने क्या किया है, बेसिकली एक ईएम वेव कंसिडर किया है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर किया है. एंड इफ वी टॉक अबाउट पार्टिकल थ्योरी, तो पार्टिकल थ्योरी में क्या है, लाइट को हमने क्या कंसिडर किया है, दैट लाइट इज बेसिकली मेड ऑफ पार्टिकल्स. लाइट क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है. ये 2 अलग अलग थ्योरी कहती है. एक थ्योरी कह रही है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक थ्योरी कह रही है कि लाइट क्या पार्टिकल से बना हुआ है. ओके, सो जब whenever we are dealing with reflections, refractions, diffractions and polarizations, ये 4 फेनोमेना जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पे क्या है, हमने लाइट को एज ए वेव कंसीडर किया है. ओके, सो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस, तो लाइट को क्या कंसीडर किया गया है, लाइट को एज ए वेव कंसीडर किया. ओके, एंड whenever we are explaining or dealing with photoelectric effect, जो कि आप क्लास 11 12 में पढ़ोगे. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे हम लाइट को क्या करते हैं, एज ए पार्टिकल्स कंसीडर किए हैं, एज ए पार्टिकल्स. ओके, एज ए पार्टिकल्स हमने क्या किया, उसको कंसीडर किया है. ओके, लाइट के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और इम्पोर्टेंट नेचर है लाइट का. लाइट का एक इम्पोर्टेंट नेचर है, एंड द नेचर इज, ये इम्पोर्टेंट है. अभी आपको ये पूरा डिस्कशन दिखेगा इस चैप्टर में कि क्या है, कि लाइट हमेशा क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, हमेशा, ऑलवेज. लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो जब भी ये दोनों प्रोसेस या फेनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे तो हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कराएंगे. लाइट को हम ये दिखाएंगे कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती. ये एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली देखा गया. ओके, इसको ऐसे रैंडमली हमने नहीं कंसिडर किया. इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रोसेस में स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है. वही यहाँ पे मैंने लिखा है, इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, इन reflection and refraction of light, light seems to travel in a straight line, that is straight line propagations. Okay, next. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आज का जो मेन डिस्कशन है हम इस पे ही फोकस करने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शंस कैसे होता है, रिफ्लेक्शंस के लॉज क्या क्या हैं, और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है. यही सारी चीज पे हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं. सी, देखिए, कंसंट्रेट. एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को एज्यूम किया हुआ है, मान लेते हैं कि इसी साइज का है, एक ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ सपोज एक लाइट इस पे फॉल करती है, इस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट फॉल करती है, जिसको मैं इंसिडेंट लाइट बोल रहा हूँ या फिर इंसिडेंट रे कह सकते हैं आप. ओके, नाउ आफ्टर फॉलिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करने के बाद क्या होगा कि अब वापस उसी डायरेक्शन में ये वापस क्या होगा, सेंड बैक, मतलब वापस ये क्या होगा, वापस इसको भेज दिया जा रहा है. इस ये लाइट इधर आई, इससे इस पे फॉल किया, फॉल करने के बाद क्या हुआ कि लाइट जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस इसको क्या किया जा रहा है, भेज दिया जा रहा है. सो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
यहाँ पे डेफिनेशन बहुत क्लियर लिखा हुआ है मैंने, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, लाइट आए थे इसको हमने क्या किया, वापस भेज दिया। ओके, सो दिस ओवरऑल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, कौन सी लाइट, जो फॉल किया ऑब्जेक्ट, ओके, विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारा डिटेल्स में इसका भी डिस्कशन होगा, फिलहाल कई बार डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख पा रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ या नेचर में जिसकी वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। तो जब भी कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट पे एक लाइट फॉल कर रही है, और फॉल करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या हो रहा है, आपके आंखों तक, आपके रेटिना तक पहुंच रही है, और फिर आपका रेटिना, आपका जो आंख है क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन दिस, an object reflects light that falls on it, okay, and this reflected light when received by our eyes enables us to see things, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि अभी जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का नेचर अभी मेरे को नहीं मालूम है। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि हाईली पॉलिश्ड हो, शाइनिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अनपॉलिश्ड है, पॉलिश नहीं है, डल है, ओके। अगर ये ऑब्जेक्ट हाईली पॉलिश्ड हुआ या फिर शाइनिंग सरफेसेस हुआ तो ये क्या करेगा, ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो लाइट आ रही है ये ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मतलब मोस्टली लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओके, होगा भी तो बहुत लेस परसेंटेज में होगा। बट इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अनपॉलिश्ड, मान लो कि आपका हाउस का जो वॉल है, घर का जो वॉल है वो क्या है, पॉलिश नहीं है, वो प्लास्टर नहीं किया हुआ है, अभी क्या हुआ, वो डल हो गया, वो अनपॉलिश हो गया, तो वहां पे लाइट क्या होगा, उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब होने वाली है, कुछ ट्रांसमिट होने वाली है, ओके। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन, जनरली एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन कि कौन सा सरफेस ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अनपॉलिश्ड या पॉलिश्ड, पॉलिश्ड या अनपॉलिश्ड, क्वेश्चन आएगा कौन सा ज्यादा रिफ्लेक्ट करता, तो पॉलिश्ड हुआ, पॉलिश्ड सरफेस जो है वो क्या करता है, ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट, ओके, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारे मेटल्स हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, ओके, देयर आर मेनी मेटल्स लाइक सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, ओके, गोल्ड है, सिल्वर है। तो अभी आप देखो सारे मेटल्स को अगर आप कंपेयर करो तो उसमें क्या देखोगे कि जो सिल्वर है ना, सिल्वर, ओके, सिल्वर, अब सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सबसे अच्छा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला जो मटेरियल है, जो मेटल है, वो कौन सा है, सिल्वर है। यही रीजन है, यही रीजन है कि हमारे घरों में जो प्लेन मिरर यूज हो रहा है, जिसको हम लोग अपना फेस ड्रेसिंग करने के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो प्लेन मिरर कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास शीट लेते हैं, ओके, और फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर हम डिपॉजिट कर देते हैं क्या, सिल्वर का एक थीन लेयर, एक हमने ग्लास शीट लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, सिल्वर का एक थीन लेयर क्या किया, डिपॉजिट कर दिया, और फिर इस सिल्वर के लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, उस पर रेड पेंट कर दिया, क्योंकि अगर रेड पेंट नहीं करोगे तो सिल्वर का लेयर क्या होता है, बहुत इजीली क्या होता है, स्क्रैच हो जाता है, और फिर क्या हो जाएगा, वो अनपॉलिश सरफेस बन जाएगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो सिल्वर का जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उसमें स्क्रैच नहीं आए, उसका सरफेस अनपॉलिश नहीं हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर रेड पेंट लगाते हैं, मैंने लिखा भी होगा समवेयर, है ना, द सिल्वर लेयर इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोट ऑफ रेड पेंट। रीजन समझ में आ गया, रीजन क्या है कि सिल्वर लेयर, सिल्वर मेटल का जो लेयर है वो बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है और वो अनपॉलिश बन जाता है, डल सर्फेसेस बन जाता है, जिसकी वजह से मुझे उसको पेंट करना जरूरी है, ओके। क्यों, क्योंकि देखो जो भी आपका मिरर है, जो आप घर में मिरर यूज कर रहे हो, ओके, उसमें रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, उसमें रिफ्लेक्शन इसी सिल्वर मेटल, इसे सिल्वर सरफेस से हो रहा है, जो आपके प्लेन मिरर में जो सिल्वर का जो लेयर है उसी लेयर से क्या हो रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, the reflection of light in a plane mirror takes place at the silver surface। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, so please take care,
1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिए कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, सिल्वर सरफेस में, सिल्वर मेटल का जो सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होता है। बहुत डिटेल्स में भी आगे देखने वाले, थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके नेक्स्ट। सो इस स्लाइड में क्या है, 2-3 एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, पॉलिश अनपॉलिश में कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा कौन सा मेटल ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, एंड तीसरा कि प्लेन मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कहाँ पे होता है। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या देखने वाले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस, कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है, ये मुझे दिखाइए, ये मुझे समझाइए। ये चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सी, जब भी हमको क्या है इस चैप्टर में प्लेन मिरर बनाना होगा, हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करने वाले हैं, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये प्लेन मिरर है, ये क्या है मेरा, ये हमने लिखा हुआ, ये प्लेन मिरर है। और ये क्या है, प्लेन मिरर का फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड, दिस इज फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है प्लेन मिरर का। ओके, और ये प्लेन मिरर का क्या है, बैक साइड है। सिल्वर लेयर कहाँ है, यहीं पे, इसी बैक साइड में है, सिल्वर लेयर यही बैक साइड में है। ओके ठीक है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो प्लेन मिरर को हमने क्या नेम कर दिया, एम एंड एम डैश। आपको भी ऐसे ही करना है, प्लेन मिरर आप बनाओ, फिर उसको क्या करो, नेमिंग कर दो, एम एम डैश। एम स्टैंड्स फॉर मिरर, सो इसलिए मैंने इसको एम और एम डैश रखा है। ओके, नाउ मान लेते हैं कि एक लाइट जो है वो मिरर पे फॉल करती है, ये वो लाइट है, ये लाइट, ये वो, या फिर वो ये कह लो आप, वो क्या है, ये जो लाइट है, ये लाइट फॉल करती है किस पे, मिरर पे, मिरर के सरफेस पे एक्चुअली। ओके, और इस पॉइंट को मैंने क्या किया, वो नेम कर दिया। जिस पॉइंट पे लाइट फॉल कर रही है उसका नेमिंग क्या है, उसको मैंने वो बता दिया। ठीक है, अभी देखो मिरर पे ये लाइट आई ओए, ओके, आने के बाद क्या होगा, फॉल करने के बाद क्या होगा, इससे कोलाइड होने के बाद ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस इसको भेज दिया जाएगा। देख रहे हैं, हम पहले भी डेफिनेशन देख चुके हैं। ओके, सो इस ओए को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं या फिर इंसिडेंट लाइट बोल सकते हैं। जो आने वाली जो लाइट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे या फिर इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जो मिरर सरफेस से कोलाइड होके वापस जो जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। सो ओ बी क्या है, ओ बी इज रिफ्लेक्टेड, ओ ए इज इंसिडेंट, एम और एम डैश क्या है, प्लेन मिरर, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट पॉइंट, जहां पे लाइट फॉल कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये ओ एन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना है आपको। ये ओ एन क्या है, ये ओ एन क्या है, ये ओ एन क्या है, बेसिकली एक ऐसी लाइन, ओके, जो कि मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मिरर सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, इधर से भी देखो आप, ये ओ एन क्या है, दिस ओ एन इज, मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है। ओ एन क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है किसके, मिरर सरफेस के, देखो यहाँ पे लिखा है, ओ एन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ एन क्या है, इस मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर है या फिर नॉर्मल है, दोनों सेम मीनिंग है। ओके, इसका मतलब ये ओ एन जो लाइन है वो इस मिरर सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और इधर भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री। आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एंगल एम ओ एन, एम ओ एन, ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री। ओके, उसके बाद सिमिलरली ये एम डैश, ये वो, और ये एन, ये एंगल है, ये एंगल, यहां से स्टार्ट करो, यहां से चलो फिर यहां तक पहुंचो, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये।
समझ गए? मतलब ये ओ एन जो लाइन है वो क्या करेगा, मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री। ओके नाउ अभी एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे। अभी देखो ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ओके सो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे जो है इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेफिनेशन बहुत केयरफुली देखना है आपको। द एंगल विच हैज बीन मेड बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द नॉर्मल, इस नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच जो एंगल बना वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली the angle made between reflected light and the normal, इस रिफ्लेक्टेड लाइट और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, स्मॉल आई से, और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट ना, अभी हमने डेफिनेशन देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। ठीक है ना, उसके कुछ लॉज हैं फिजिक्स में, उसके कुछ लॉज है जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है। देखिए क्या लॉज है, कह रहा है कि ऐसे सिनेरियो, पिछला जो डायग्राम उसी को यहाँ पे कॉपी किया मैंने। मिरर है एम एम डैश, ठीक है, ओ ए एक इंसिडेंट लाइट है, और ओ बी क्या है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ओ एन क्या है, बेसिकली नॉर्मल है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके एंड दिस इज एम एम डैश इज बेसिकली प्लेन मिरर। ओके ना, पहला लॉ क्या कहता है, जो फर्स्ट लॉ है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल, this angle of incidence is equal to the angle of reflection। समझ में आया? ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ये पहला लॉ कहता है, मीन्स I is equal to R, I is equal to R, this is the first law। what is the second law? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal all three lie in the same plane। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो या फिर पढ़ लिए होंगे या फिर पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक्स वाई प्लेन है ना, फिर आगे जाओगे तो आप एक्स वाई जेड प्लेन पढ़ोगे है ना। तो अभी क्या देख रहे हैं, ये तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में लाई करता है। ओके अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो लॉ है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, दिस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वैलिड फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अभी आएगा आगे, हाँ स्फेरिकल मिरर जिसमें हम लोग अभी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आज मेरा डिस्कशन प्लेन मिरर तक ही है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अंडरस्टैंड? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, बोथ प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। दो लॉज यहां से देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्पेशली दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन का नकल बनता है। और एक स्पेशल सिनेरियो देखिए आप, एक स्पेशल सिनेरियो यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप देखो, स्पेशल केस है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि कभी ऐसा हो सकता है ना, व्हाट डज हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो लाइट है वो मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा, ये जो लाइट है ये मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये जो लाइट है ये मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है। इज इट ट्रू और नॉट? यस इट इज ट्रू। मीन्स ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो प्लेन मिरर के सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए फॉल कर रहा है।
इसी को मैं कह रहा हूँ कि जो लाइट है वो क्या कर रहा है, नॉर्मली फॉल कर रहा है। ओके, ठीक है। और नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल तो मिरर सरफेस पर परपेंडिकुलर तो होता ही है, तो नॉर्मल भी वही है, ठीक है। और क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी वही है। इसका मतलब ओ एन क्या है, ओ एन मेरा नॉर्मल भी है, इंसिडेंट लाइट भी है और रिफ्लेक्टेड है। ये कब का सिनेरियो है, जब इनकमिंग लाइट जो है वो क्या हो रहा है, मिरर सरफेस पर नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, इसमें दो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको थोड़ा पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। मैंने पूछा है कि इस सिचुएशंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई क्या होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, डेफिनेशन मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट जो है और जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप देखो इधर, अभी नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट लाइट भी यही है, तो एंगल कितना बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। समझ में आया? यही लाइन क्या है, नॉर्मल भी है, यही लाइट क्या है, यही लाइन क्या है, इंसिडेंट लाइट भी है, नॉर्मल भी यही है, तो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में कुछ जगह हो तभी तो एंगल बनेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच का। अभी देखो रिफ्लेक्टेड लाइट भी यही है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी यही है और नॉर्मल भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट। चलिए न्यूमेरिकल्स पे हम आ चुके हैं। ठीक है, वीडियो में आप यहाँ तक पहुंचे तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके प्लीज बताइए कि क्या चल रहा है, पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है। प्लीज चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी मैथ्स का जो टॉपिक है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, कंसेप्ट वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज आप सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके ओके, नेक्स्ट सी व्हाट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे ये है एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। अभी मेरा आई 30 डिग्री नहीं है, प्लीज क्वेश्चन में आई 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, उनको लगेगा कि आई दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट लाइट और मिरर ये है ना, ये मिरर एम डैश ये दिया हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट और मिरर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टोटल एंगल, व्हाट इज टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से लेके इस रिफ्लेक्टेड लाइट तक कितनी एंगल बनेगी, टोटल ये एंगल कितना है, इंसिडेंट लाइट से लेके रिफ्लेक्टेड लाइट तक कितना टोटल एंगल बना, ये आपको क्या करना है, बताना। मतलब आपको आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का वैल्यू आपको बताना है सम करके। अभी आपको आई नहीं दिया है, आई फाइंड करना पड़ेगा ना। देखो पहला चीज, अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको डिस्कस किया क्या कि ओ एन क्या है, बेसिकली ओ एन क्या है, ओ एन इज परपेंडिकुलर,
ON is perpendicular to mirror surface. ये ON क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? मिरर सरफेस के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल एम वो एन इज 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? आई। ये एंगल कितना? 30। ये दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। सॉल्व करो यहाँ पे। आई कितना आ जाएगा? आई आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अभी आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करना है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आई इक्वल्स टू आर। ओके, सो आर कितना होगा? आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैसे? यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो लॉ है वो क्या कहता है? आई इज इक्वल टू आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मुझे क्या पूछा है कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में एंगल कितना है? तो दो एंगल है भैया, आई है प्लस आर है। ये दोनों का सम कितना होगा? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। प्लीज सम इट। कितना आएगा? 120 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है ये कि ON क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? मिरर सरफेस के। इसलिए क्या होगा कि जो एंगल MON है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और MON को हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, आई आपको मालूम नहीं, आई आपको यहाँ से सॉल्व करके फाइंड करो। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डन। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट है प्लेन मिरर पे। सही बात है, एक लाइट है वो है जो कि मिरर सरफेस पे क्या है? फॉल कर रहा है। ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या है? मिरर सरफेस पे नॉर्मली फॉल कर रही है। मतलब इंसिडेंट लाइट मिरर सरफेस पर नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। अभी जो स्पेशल केस डिस्कस किया वही तो है ये, वही है ये। इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर सरफेस। अभी आप देखो, इंसिडेंट लाइट भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है। इंसिडेंट इस एरो से आपको पता चला ना कि ये इंसिडेंट लाइट है और इंसिडेंट हो रहा है कैसे? परपेंडिकुलरली। रिफ्लेक्टेड भी यही है क्योंकि ये एरो आपको बता रहा है कि लाइट वापस इसी डायरेक्शन में क्या हुआ है? इसी सेम डायरेक्शन में क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। और नॉर्मल भी यही है। तो आई कितना होगा इसमें? इसलिए आई पूछा भी नहीं है, लेकिन क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तो आर कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? थोड़ा सोचो। आर कितना होगा? आर 0 डिग्री होगा। क्यों? आर क्या है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच की जगह। पर अभी आप देखो यहाँ पे नॉर्मल भी वही है, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी यही है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और यही नॉर्मल भी है। ठीक है, सो 0 डिग्री इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इसको थोड़ा केयरफुली देखना। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आपका कंसेप्ट वाकई में बहुत अच्छा है। देखो आप क्या कह रहा है कि दो मिरर है भैया, PQ एक फर्स्ट मिरर है और दूसरा मिरर क्या है? QR है। देयर आर टू मिरर। आप क्वेश्चन रीड करो, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। सिर्फ दो मिरर है, PQ इज वन मिरर एंड सेकंड इज QR। दो मिरर है और क्या कह रहा है कि जो दोनों मिरर है वो बेसिकली
राइट एंगल्स पे प्लेस्ड है। मिरर क्यू आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द फर्स्ट मिरर। ये दोनों मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे प्लेस्ड है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके, उसके बाद पहली लाइन को रीड करते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर पी क्यू। प्लेन मिरर पी क्यू को एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, बात सही है, स्ट्राइक कर रही है, ये भी स्ट्राइक कर रही है। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। ये दिया हुआ है आपको। मतलब ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है किसको? प्लेन मिरर को, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकंड मिरर। आपको ये बताना है कि सेकंड मिरर ये है, तो सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट लाइट ये हो गया BC, और सेकंड मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सा हो गया? CD। आपको बताना है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना है। सेकंड मिरर पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ये आपको बताना है। फर्स्ट मिरर नहीं, सेकंड मिरर। एट सेकंड मिरर क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी देखो आप, बहुत क्लियरली आपको दिख भी रहा है, BN क्या है? नॉर्मल है मिरर सरफेस पे। इसका मतलब क्या होगा? BN क्या कर रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ? मिरर के साथ। ये MC क्या है? ये MC भी क्या कर रहा है? मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। Isn't it? नॉर्मल है ना? BN इज नॉर्मल और MC भी क्या है, या फिर CM कह लो। ठीक है, BN is normal means perpendicular to the mirror and CM is also normal. Okay, so इसको हम क्या कह रहे हैं? बेसिकली ये नॉर्मल है दोनों। अभी आप देखना क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, ये दो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। ये BN है, BN को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, BN। ठीक है, ये BN क्या कर रहा है? मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके ना, दूसरा है QR। QR भी क्या है? मिरर सरफेस के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अभी आप देखो BN कितना बना रहा है एंगल? BN मिरर के साथ, मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया, और QR भी मिरर सरफेस के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। समझ गए? इसका मतलब BN और QR के बीच में ये जो एंगल है ये 90 है, ये भी 90 है। मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो गया? दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है तो आप क्लास 9 का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कीजिए। एन बी क्यू प्लस बी क्यू आर इज हाउ मच? 180 डिग्री। एन बी क्यू ये 90 डिग्री, उसके बाद बी क्यू आर ये 90 डिग्री, ये दोनों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरनल एंगल्स हुए पैरेलल लाइंस में। अगर मान लो ये पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। मतलब इंटरनल एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगर दो इंटरनल एंगल्स, अगर कंजुगेटिव या फिर दो इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ, मतलब सप्लीमेंट्री हुआ, तो ये दो लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन होगा। इसका मतलब BN और QR क्या होगा? पैरेलल होगा। होगा ना? लिख सकते हैं ना? इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। Since NBQ plus angle BQR is 180 degree,
इसको ऐसे भी लिख लो आप, दैट इज सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जब इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, वो भी कैसा इंटीरियर एंगल, एक साइड के, कंजुगेटिव जिसको बोलते हैं, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री हो तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। सो BN इज पैरेलल टू QR। BN जो लाइन है वो BN पैरेलल है किसके, QR के। अब BN में देखो आप, ये I1 कह लो इसको और इसको R1 कह लो, ठीक है। तो I1 और R1 इक्वल होगा यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। I1 दे रखा है तो R1 कितना होगा, R1 30 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली 30 डिग्री। यहाँ पे देखो NBC, NBC कितना 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है और ये दो लाइन पैरेलल से, यहाँ पे देखा मैंने प्रूव किया ना इक्वेशन 1, BN इज पैरेलल टू QR। जब ये दो लाइन पैरेलल हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये भी कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो एंगल BCQ is equal to angle NBC equal to 30 डिग्री। कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये मेरा हो गया क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। मतलब ये एंगल आपका कितना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये पूरा कितना है, CM क्या है, बेसिकली नॉर्मल है, इसका मतलब ये CM क्या है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ सो दैट यू कैन इजीली विजुअलाइज द डायग्राम। ये CM क्या है, बेसिकली ये CM 90 डिग्री बना रहा है मिरर सरफेस से। ये एंगल आपको 30 दिया है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे CM इज परपेंडिकुलर टू QR। CM जो है CM इज परपेंडिकुलर टू QR, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल MCQ इज हाउ मच, इज 90 डिग्री, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री पहले से दिया है प्लस मुझे क्या चाहिए, एंगल BCM इज 90 डिग्री, कितना आने वाला है ये, इसको मैं I2 कह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा I2 है और ये मेरा R2 है। यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ इसको, है ना। ये मेरा I2 है, ये मेरा R2 है। तो मेरा I2 कितना आ गया, मैं BCM को I2 बोल रहा हूँ 60 डिग्री। तो I2 60 डिग्री हुआ तो R2 भी क्या होगा, R2 भी मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, 60 डिग्री के। आंसर क्या हुआ, R2 ही तो पूछा है इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, R2 बताओ, आंसर क्या हुआ, R2 is basically how much, 60 degree। This is my answer, this is my answer, okay। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप अरेंजमेंट एक बार देख लो, ये दो प्लेन मिरर है, इसका अरेंजमेंट देख लो। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इन द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये इंसिडेंट लाइट हो गई, ये इंसिडेंट लाइट है,
इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, रे बोल देते हैं इसको। और ये मेरा क्या है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये आपको क्या करना है, डायग्राम की हेल्प से बनाना है। डायग्राम मैंने बना दिया, दो मिरर, मिरर वन मिरर टू, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आप आ जाओ एक बार वापस से प्रीवियस डायग्राम में। प्रूफ क्या करना है, अरेंजमेंट यही है, डायग्राम ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, यही डायग्राम है, दो मिरर है और ये जो इंसिडेंट लाइट है ए बी और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है सी डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या ये वाकई में पैरेलल है, ये क्या बोल रहा है कि पैरेलल होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं, ऑलवेज बी पैरेलल, ऑलवेज बी पैरेलल। कौन से कंडीशन में होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मिरर क्या होगा, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता होगा। इट इज ओनली पॉसिबल, it is only possible when both the mirrors, when both the mirrors are located at right angles। जब दोनों मिरर एक दूसरे के साथ क्या हो, राइट एंगल पे प्लेस्ड हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्यों, देखिए अभी इस डायग्राम में देखिए, दोनों मिरर एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे प्लेस्ड है। ठीक है, अभी मैं सिंपली प्रूव करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को इरेज करूं, नहीं इसको रनिंग, चलो ये डायग्राम है, ए बी लाइन और ये सी डी लाइन। हमको क्या करना है, ए बी और सी डी क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि पैरेलल है। यहाँ पे तो बोला नहीं है कि पैरेलल है, हमको वहां पे बोल रहा है कि कौन से कंडीशन में पैरेलल होगा, ये मुझे बताओ। यहाँ पे लेकिन मुझे गिवन है कि मैं कह रहा हूँ कि ये तब पॉसिबल है जब दोनों मिरर 90 डिग्री एक दूसरे के साथ बना रहा हूँ। देखो कैसे, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तभी होगा जब ये दोनों मिरर 90 डिग्री पे होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, देखिए ए बी है सी डी है, ए बी है सी डी है। ठीक है, ए बी है और सी डी है। ए बी एंड सी डी। अगर मैं इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दिया, अगर इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका, इन दोनों का सम मैंने 180 डिग्री प्रूव कर दिया, मतलब दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव हो गया। इसका मतलब ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी देखो, क्या ए बी यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ए बी यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, और सी डी ये पूरा एंगल, ये दोनों का सम उतना आ रहा है क्या, आ रहा है। देखो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, 30 प्लस 30 60 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 60 प्लस 60, 60 प्लस 60, ये मेरा हो गया 30 प्लस 30, ये मेरा हो गया 30 प्लस 30 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। और ये कितना हो गया 60 प्लस 60 मतलब 120 डिग्री। ये दोनों का सम कितना हुआ, ये दोनों का सम कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। मैंने क्या बोला, ये दो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी जो है वो क्या है मेरा, पैरेलल टू सी डी है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये दो लाइंस तभी पैरेलल होगा जब ये दोनों मिरर क्या होगा, एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पे प्लेस्ड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। ठीक है,
सी, ये आपको मालूम है एम डैश क्या है, बेसिकली प्लेन मिरर है। ठीक है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया मैंने, क्या लिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। अभी क्या है कि यहाँ अभी देखो, यहाँ से एक ये लाइट इमिट हो रही है और एक दूसरी लाइट इमिट हो रही है। तो ये जैसे यहाँ से इमिट होगी और मिरर से स्ट्राइक करेगी, क्या होगा, वापस ये रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो ये लाइन यहाँ से आई, ओके, स्ट्राइक किया मिरर पे और फिर वापस क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, और ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा नॉर्मल है, ये N1 जो है मेरा, N1 क्या है, नॉर्मल है। सिमिलरली ये इंसिडेंट लाइट है, ये आया इधर, ओके, इस मिरर सरफेस से क्या हुआ, स्ट्राइक किया और ये वापस ही इसने भी क्या किया, रिफ्लेक्ट हुआ। और यहाँ पे N2 में क्या किया, नॉर्मल लिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे दो नॉर्मल है, N1 और N2। ओके, यहाँ पे कौन सा एंगल बना, I1 बना, यहाँ पे कौन सा एंगल बना, R1 बना, यहाँ पे एंगल I2 और यहाँ पे एंगल R2 बना। अभी आप देखो, इमेज तभी बनेगा जब इस ऑब्जेक्ट से आने वाली दो लाइटें रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं एक्चुअल में मीट करें। आप देखो, आप इससे स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट इधर आ गई, ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद इधर चले गई। अभी ये दो लाइट, ये लाइट, ये और ये लाइट, ये एक्चुअली आगे कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका इमेज इधर फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो देख रहे कि ये मिल रहा है किसी पॉइंट पे। तो जहां पे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद ये मिलेगा, वहीं पे इसका क्या होगा, इमेज बनेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बना है, इसके बैक पे बना। ऑब्जेक्ट को मैं वो बोल रहा हूँ, इमेज को मैं क्या बोल रहा हूँ, आई बोल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है उसको यू बोलेंगे, इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने छोटा लिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया छोटा सा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट लिया। अभी यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन, बड़ा ऑब्जेक्ट ए बी, बड़ा ऑब्जेक्ट ए बी। अभी मान लो इसका ये टॉप है, इसका ये बॉटम है। ठीक है, अब इसके टॉप से भी दो लाइट और इसके बॉटम से भी दो लाइट, मान लेते हैं कि दो लाइटें मिरर पे जाके फॉल करती है। इसके टॉप से एक ये लाइट गई, मेरे सरफेस पे फॉल किया, स्ट्राइक किया। इसके टॉप से एक और लाइट आया जो मेरे सरफेस पे स्ट्राइक किया और वापस यहाँ रिफ्लेक्ट। ये तो आपको समझ आ रहा है, ये आया इधर, स्ट्राइक किया और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे I1 बनाया, ये R1 बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, अभी आप देखो, ये जो लाइट स्ट्राइक किया वो मिरर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, मिरर सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री वाला केस तो मुझे मालूम है, स्पेशल केस है वो। क्या होगा उसमें, क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है वही रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाती है, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। स्पेशल केस देखा और एक क्वेश्चन भी देखा कि अगर कोई लाइट मिरर सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो सेम वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो, बॉटम से एक ये लाइट जा रहा है, नॉर्मल परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, मिरर सरफेस से स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या होगा, स्पेशल केस के क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है। ये इसका इंसिडेंट और यही इसका रिफ्लेक्टेड लाइट भी होगा। लेकिन दूसरी लाइट यहाँ से आई, स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट हुआ। अभी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बेसिकली कहीं मीट नहीं कर रहा है, ये लाइट कहीं मीट नहीं हो रहा है, ये भी कहीं मीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो रहा है, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह का इमेज है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज में क्या होगा कि जो रियल लाइंस है वो मीट कर रहा होगा कहीं पे। रियल लाइंस मतलब हमें देखो, यहाँ पे रियल लाइन ये है, ये है रियल लाइन, पर ये एक्चुअली कहीं मीट नहीं हो रहा है। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तब मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल इमेज इज ओनली फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्लेक्शन के बाद यही लाइट है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट है, एक्चुअली में कहीं मीट करना चाहिए पर इधर सामने मीट नहीं हुआ। इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तब ये मीट हुआ। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली मीट, लेकिन एक्चुअल मीट नहीं हुआ। एक्चुअल मीट होगा तो क्या होगा, रियल इमेज बनेगा।
ये इस क्राइटेरिया में फॉल करता है। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हुआ, डू नॉट एक्चुअली मीट। जब एक्चुअल में दोनों मीट नहीं करेगा तो जो इमेज बनेगा वो कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। ये इमेज कैसा है, वर्चुअल है। ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल लाइंस मीट नहीं कर रही है। एक्चुअल लाइंस तो ये है, इधर मीट ही नहीं किया, इधर मीट ही नहीं किया, ये दोनों लाइंस एक्चुअली कहीं मीट नहीं किया। एक्चुअल लाइंस मीट करता तो रियल इमेज बनता। अभी क्या एक्चुअल लाइंस नहीं किया तो इसको हमने क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। चलो देखते हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करके कहीं मीट कर रहा है क्या। तो मीट किया और बना इमेज, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय रियल लाइंस, वर्चुअल इमेज क्या होगा, रियल लाइंस वहां पे मीट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा चीज डिफरेंस, रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इट कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वर्चुअल इमेज है। और सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनता है वो कैसा है, वो रियल इमेज है। अंडरस्टूड। अभी देखिए प्लेन मिरर में जो इमेजेस बने हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैसा इमेज बन रहा है उसमें। एक बार यहाँ पे वापस से एक बार देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी देखो इस मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही हाइट इमेज की है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। यही सारा चीज मैंने इसमें क्या किया, पॉइंट वाइज कर दिया। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से क्या है, इक्वल है। इमेज का डिस्टेंस मिरर से जितना है, मिरर से इस मिरर से ऑब्जेक्ट इमेज का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है मिरर से उतना डिस्टेंस पे क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उतना ही हाइट इमेज की है। एच ऑफ आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ओके, एच ऑफ ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब प्लेन मिरर में जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। ठीक है। तीसरा क्या है कि इमेज जो बन रहा है वो कैसा है, वो वर्चुअल है और कैसा है, इरेक्ट नेचर का है। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सिटिंग में है तो इमेज भी सिटिंग में दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इमेज भी उसका स्टैंडिंग पोजीशन में दिखेगा। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस। और लास्ट इसका फीचर्स क्या है, लास्ट क्या है कि इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। मतलब प्लेन मिरर में चार तरह के इमेजेस जो बन रहे हैं उसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस सेम, साइज सेम मतलब हाइट सेम, और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और लास्ट क्या है, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। आपका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में, जो मिरर हम लोग घरों में यूज करते हैं, उसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो, मान लो आप लेफ्ट हैंड रेज किया, ओके, आपको इमेज में क्या दिख रहा है कि आपने राइट हैंड रेज किया होगा। अगर आप राइट हैंड रेज करते हो तो आपको इमेज में क्या दिख रहा है कि आपने लेफ्ट हैंड रेज किया होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। यहाँ मैंने लिख दिया है, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to become left side of the image and the left side of the object appears to become the right side of the image. इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और ये लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है, दिस लेटरल इन्वर्जन इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो देयर आर फोर क्वेश्चंस, लेट अस टॉक अबाउट दिस। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धीरेन्द्र, पर्सन का नाम, सपोज मैंने अपना नाम ले लिया धीरेन्द्र। ओके, सो क्या है कि धीरेन्द्र इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और इसमें धीरेन्द्र यहाँ पे ये भी है। ठीक है, ये अपना इमेज प्लेन मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, है ना, मिरर के सामने अपना चेहरा देखते हैं, है ना। अभी देखो क्या कह रहा है कि मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ये इमेज बना है, ये डायग्राम आपको मैंने पहले से बताया, तो ये वही डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है।
प्लेन मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना, 9 मीटर। ये क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 9 मीटर। वही यहाँ मैंने लिखा, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्या कह रहा है, पहला सिचुएशन क्या है कि इमेज डिस्टेंस दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस। मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, 9 मीटर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि u और v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो v 9 है तो u कितना होगा, u भी 9 मीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ही मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, कौन, अभी यहाँ धीरेन्द्र के बारे में बात किया जा रहा है। धीरेन्द्र क्या है कि मिरर की तरफ 2 मीटर बढ़ गया। अभी पहले यहां से यहां कितना था, यहां से यहां कितना था, 9 मीटर था। अभी ये 9 मीटर पे था, अभी ये क्या हुआ, 9 मीटर पे नहीं है, अभी ये 2 मीटर आगे आ गया, ये अभी इधर की तरफ चल गया, मिरर की तरफ 2 मीटर आ गया, है ना। तो अभी कितना हो गया डिस्टेंस, अभी u कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। u कितना हो गया, 7 मीटर। क्यों, टोटल 9 था और 2 मीटर ऑलरेडी इसने क्या किया, मिरर की तरफ वापस आ रहा है, मिरर की तरफ आ गया, तो रिमेनर कितना हुआ, 7 मीटर। तो जितना u है उतना ही वापस v भी होगा। इसको मान लो आप v डैश कह रहे हो और आपका ये कितना है, u डैश है। तो u डैश कितना हो गया, 7 हुआ, तो v डैश भी कितना होगा, 7 होगा। क्यों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन धीरेन्द्र एंड हिज इमेज। धीरेन्द्र तो यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बता दो। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, u डैश, यहाँ से लेके यहाँ तक u डैश, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना v डैश। तो u डैश प्लस v डैश, 7 प्लस 7 दैट इज 14 मीटर इज द आंसर। 14 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देयर इज अ पर्सन ओके हु इज सिटिंग इन ऑप्टिशियन चेयर। मान लो कि मैं अपने चेयर पे बैठा हूं और मैं ही वो पर्सन हूं, ठीक है। और मेरा जो लैपटॉप स्क्रीन है उसको मैं मान लेता हूं कि वो प्लेन मिरर है, देख रहा है, लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर। मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा हूं, मान लो वो प्लेन मिरर है, ठीक है, जो कि 2 मीटर अवे है। मतलब मैं यहां हूं, मैं इस चेयर पे बैठा हूं, ठीक है, लेट मी सी, मैं चेयर पे बैठा हूं, ठीक है, और ये जो मिरर है वो मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। नाउ व्यूज द इमेज ऑफ अ चार्ट विच फेसेस द मिरर। अभी क्या है कि जब मैं मिरर को देख रहा हूं तो मुझे मेरा फेस दिख रहा है, साथ में इसमें एक और चार्ट का भी इमेज दिख रहा है, मतलब मैं इधर हूं, ठीक है। अब मेरा इमेज कहां बना, यहां बना, 2 मीटर पे हूं इधर, तो यहां पे कितना होगा, मेरा इमेज भी 2 मीटर पे बनेगा। क्यों, प्लेन मिरर में मैंने बोला ना कि u और v कितना होता है, सेम होता है, राइट। इसमें प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज होगा। सो क्या होगा, v कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, ठीक है। अभी क्या है, मुझे इमेज दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है, इमेज में। जब मैं अपना इमेज देखा तो मुझे मेरा इमेज 2 मीटर पे दिख रहा है और मेरे पीछे दिख रहा है चार्ट का इमेज, मेरे कितना पीछे, 50 सेंटीमीटर बिहाइंड माई हेड। जहां पे मैं हूं इमेज में, जहां पे मेरा दिख रहा है उससे 50 सेंटीमीटर पीछे दिख रहा है। अभी देखो, एक जगह पे इसने मीटर दिया है, एक जगह पे सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर में क्या करोगे, कन्वर्ट कर लो। तो 50 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 0.5 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार अवे फ्रॉम हिज आईज डज द चार्ट अपीयर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जो मैं हूं, है ना, ये जो पर्सन है, इसके आंखों से ये चार्ट का जो इमेज है वो कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, यहां से यहां, यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, यहां से यहां 2 है, यहां से यहां 2 है, और यहां से यहां कितना है, 0.5, कितना होगा, 2 + 2 + 0.5 दैट इज 4.5
मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा है इसको, 20 सेंटीमीटर पे। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमको मालूम है इसका, ये 0 0 होता है, इधर लेफ्ट की तरफ नेगेटिव होता है ना, इधर नेगेटिव चलता है और इधर राइट की तरफ पॉजिटिव चलता है ना। इसी वजह से क्या किया कि इसका कोऑर्डिनेट, ये जो ऑब्जेक्ट है किधर है, लेफ्ट की तरफ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितना, -20,0। ठीक है, ये पहला सिनेरियो है कि ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ कि -20,0 पे है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट इधर 20 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज कितने में बनेगा, 20 पे बनेगा, इजंट इट। u और v क्या होता है, सेम होता है, राइट। सो v कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये पहला सिनेरियो, तो मुझे ये नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, कह रहा है कि ये जो मिरर है, द मिरर इज मूव 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। अब ये जो मिरर है ना, ये मिरर, ये जो मिरर है, ये मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है। देखो मतलब मान लो कि ये लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक्चुअली पहले मिरर कहाँ पे था, 0,0 पोजीशन पे था। अब ये 2 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ चला गया, ऑब्जेक्ट की तरफ चल गया, तो मिरर का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, -2,0, क्योंकि लेफ्ट की तरफ आया है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट -20,0 पे अभी भी है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, u डैश, और मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है, v डैश है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज है, और ये मेरा क्या है, फाइनल इमेज है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ओरिजिनल इमेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिरर को हमने मूव नहीं कराया था, यहाँ पे मिरर को मूव कराया, इसलिए ये क्या है, इसको फाइनल इमेज बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ओरिजिनल इमेज और फाइनल इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये बताओ। तो पहले आप u डैश कैलकुलेट करो, u डैश कितना हो जाएगा भैया, 20, और मिरर खुद 2 पे है, तो कितना हो गया, 18। मतलब अभी भी मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 18 है। ठीक है, तो v डैश कितना होना चाहिए, v डैश भी 18 होना चाहिए, v डैश भी क्या कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। देखो अभी इमेज को क्या है, इमेज को भी इधर पास में आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ गया तो इमेज को भी पास आना पड़ेगा ना। अब ये इमेज क्या होगा, थोड़ा पास जाएगा, अभी इनिशियली ये 20 पे था, अभी 20 पे नहीं जाएगा। क्या हुआ, मिरर ने 2 ट्रैवल किया, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, इमेज भी 2 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, कितना पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब वी डैश भी कितना होगा, वी डैश भी कितना होने वाला है, 18 सेंटीमीटर होने वाला है। ठीक है ना, अभी देखो आप यहां से लेके यहां टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस 18 है, मतलब वी डैश कितना है, 18 है, यू डैश कितना है, 18 है। अब थोड़ा कोऑर्डिनेट्स आपको सही से करना पड़ेगा, ये 18 है तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 18,0 नहीं होगा, 16,0 होगा। क्यों, क्योंकि ये 0,0 और ये -2,0 है, मतलब यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस 18 है, क्योंकि यहां से आपको 2 मीटर और भी अंदर जाना है, 0,0 के बाद भी आपको 2 सेंटीमीटर और ट्रैवल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइड में कितना है आप 16 हो, तब जाके टोटल डिस्टेंस आपका कितना हुआ, 18 हुआ। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हो गया कि इनिशियली वाला कितने पे है, 20 पे है, और बाद वाला कितने पे है, 16 पे है, तो कितना का डिफरेंस है, 4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, इसके सामने 10 मीटर पे एक पर्सन खड़ा है, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ओके एट 10 मीटर, मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, जो कि यहाँ दिख रहा है।
तो मिरर से 10 मीटर पे है तो इसका इमेज कितने पे बनने वाला है, 10 मीटर पे। ठीक है, तो यू 10 है तो वी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अभी क्या कह रहा है कि ये पर्सन जो मिरर की तरफ जा रहा है, ये पर्सन मिरर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे आ गया। अभी कह रहा है कि इस पर्सन का इसके इमेज से टोटल डिस्टेंस कितना है, 5 है, मतलब u डैश प्लस v डैश कितना है, 5 मीटर है, ऐसा कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 5 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस पर्सन ने यहां से लेके, इस पर्सन ने मिरर, ये पर्सन मिरर की तरफ जा रहा है, अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया कि इसके इमेज और इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 5 मीटर है। अभी आपको मालूम है क्या कि u डैश और v डैश क्या है, इक्वल होता है किसमें, मिरर में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलेगा, सॉल्व करो इसको। तो u डैश कितना आ जाएगा 2.5 और v डैश कितना आ जाएगा 2.5। पहले ये 10 मीटर पे था और अभी इसका u डैश कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। इसका मतलब इसने कितना ट्रैवल किया, 10 पे, ये भी शुरुआत में था 10 मीटर पे और अभी कितने पे है, 2.5 मीटर पे है। तो फाइनली इसने 7.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, दिस इज आंसर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच।